बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी है और वक्फ़े वक्फ़े से बारिशें पहले साउथ इंडिया के अंदर और अब नॉर्दर्न पार्ट के अंदर हो रही हैं। इसका असर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और मुलहक़ा हिस्सों के अंदर है। वजह ये है, आप सब जानते हैं कि हिमालयाई ख़ित्ता एक साथ ख़राब मौसम हो या अच्छी मौसमी सूरत हाल हो तो मुतासिर हो तो भी अच्छा, या मौसम साज़गार हो तब भी एक साथ इन सभी सभी रियासतों और यूटीज़ के अंदर एक जैसी सूरत हाल रहती है। लेकिन सरहद पार बिल्कुल भी हालात अच्छे नहीं हैं। पिछले तकरीबन 9 दिन या आप कह सकते हैं कि डेढ़ हफ़्ता जो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर गया है पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर से, और बारिशों के बायस अलग अलग मकामात पर नाखुशगवार वाक़यात में 87 अफराद ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 80 से ज़ायद ऑफिशियल कन्फर्मेशन 82, जबकि इससे ज़्यादा कुछ रिपोर्ट्स तस्दीक करती हैं कि लोग ज़ख्मी हुए हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA पाकिस्तान की तरफ से भी इन हलाकतों की तस्दीक कर दी गई है, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये भी कहा है कि बारिश ने कई एक हिस्सों में तबाही मचाई है। पाकिस्तानी मीडिया की कई जो इदारे हैं या ज़िम्मेदारान हैं वो भी बता रहे हैं कि मुल्क भर में 2715 मकानात जुज़वी तौर या मुकम्मल तौर तबाह हो गए हैं। ज़्यादातर अफराद जो हैं वो ढांचा गिरने, आसमानी बिजली गिरने और सैलाब से मुतल्लिक जो वाक़यात हैं इनमें अपनी जान गंवा बैठे हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह भी तस्दीक की है कि सबसे ज़्यादा जानी या माली नुकसान अगर किसी हिस्से के अंदर हुआ तो शुमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जिसको KPK भी कहा जाता है, उस हिस्से के अंदर हुआ है। यहाँ मूसलाधार बारिश की वजह से 36 लोगों की जानें गई हैं, 53 लोग ज़ख्मी हुए हैं, और इसके बाद सुबह मशरक़ी पंजाब जो है वहाँ पर भी 25 हलाकतों की तस्दीक और 8 अफराद की ज़ख्मी होने की रिपोर्ट्स हैं। इसी तरीके से NDMA ये भी बता रहा है कि जनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर 15 अफराद ने जानें गंवाई हैं, 10 लोग ज़ख्मी हुए हैं, और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों का असर है। 11 अफराद यहाँ पर भी जान गंवा बैठे हैं और 11 लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बारिश की जो बाइस जानी और माली नुकसान हुआ है इस पर गहरी तशवीश और दुख का इजहार करते हुए मुतलका महकमों को मशवरा दिया है कि मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में तेज़ी लाई जाए ताकि मुतासरा ख़ानदान या जो अफराद हैं उनकी फौरी तौर मदद की जा सके। और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई सड़कें जो बंद हुई हैं, बारिशें हो रही हैं, इनको खोलने के लिए काम भी तेज़ करें, बहाली के अमल में तेज़ी लाई जाए। इससे पहले जुमे के रोज़ जो NDMA की तरफ से मौसम की पेशन गोई की रिपोर्ट भी जिसमें तस्दीक की गई थी कि बारिशें 22 अप्रैल तक जारी रहेंगी, और बारिश के बायस मुल्क के कई इलाकों में अचानक सैलाब की वार्निंग भी जारी करनी पड़ी। लेकिन सबसे आप कह सकते हैं कि ख़तरनाक या अफसोसनाक दिनों में से एक दिन जुमे का भी रहा, जब ऑफिशियली जानकारी दी गई NDMA की तरफ से, जिसकी शायद मुल्क के बहुत सारे शहरों में लोगों को पता नहीं था, और हलाकतों की तस्दीक की गई कि 87 लोग मारे गए, 82 ज़ख्मी हुए, 80 से ज़्यादा ये तादाद 100 की तरफ भी बढ़ रही है। इस तरह की तफसीलात भी जो है वो शेयर की जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ जो मकानात की भयानक और ख़तरनाक तस्वीरें सामने आई हैं वो भी बताती हैं कि 2700 से ज़्यादा मकानात या तो जुज़वी तौर जिन्हें नुकसान पहुँचा या मुकम्मल तौर तबाह हुए हैं, उसकी वजह से नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो बारिशें इन दिनों हो रही हैं, तेज़ हवाएँ हैं, आंधी है, तूफ़ान है, या इस सैलाबी सूरत हाल में कई मकामात पर सरहद के उस तरफ और इस तरफ भी नुकसान हुआ है। अगर मैं जम्मू कश्मीर के आदाद शुमार रखूँ तो यहाँ पर भी कई आर्जी ढांचों को नुकसान पहुँचा है, जुज़वी नुकसान कई मकानात को जहाँ छतें उड़ी हैं। एक खातून की जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में शांगस के अंदर मौत हुई। इसी तरीके से आप देखेंगे तो मुतअद्दिद इलाकों से फसलों को या फिर मेवा बागात को नुकसान पहुँचा है सालाबारी की वजह से। ओलावृष्टि जो हुई है, हेल स्टॉर्म हुआ है गुज़श्ता 24 घंटों में। तो ये सूरत हाल है, एहतियात बरतें। वो इलाके जहाँ पर आबी ज़खायर के आसपास ख़तरात लाहक हैं वहाँ ना जाए, थोड़ा सा सब्र करें, चीज़ें इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगी। अल्लाह करे कि बहुत जल्द इस सूरत हाल में बारिश की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं। वो ठीक किसी ने कहा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, लेकिन वो उन लोगों के लिए कहा गया है जो खुद इसका इस्तेमाल करते हैं। मगर ये कुदरत है, कुदरत के साथ हमारी और आपकी नहीं चल सकती है, इसलिए हमें कुदरत पर जहाँ मुनहसर भी करते हैं वहीं जहाँ हम खुशी मनाते हैं अच्छा मौसम होने पर, तो थोड़ा सा इस सूरत हाल का भी हमें
ज़हनों में घर इसका कर लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इस सूरत हाल से वाकिफ़ होना चाहिए, क्योंकि हम उस खित्ते के अंदर हैं जहाँ इस तरह की सूरत हाल एक मामूल सी बन गई है। लेकिन अच्छी खबरें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से नहीं हैं। वहाँ पर भी 1 दर्जन से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, और नंगरहार का जो सूबा है, तीसरा बड़ा सूबा अफ़गानिस्तान का, वहाँ से भी नुकसान की इत्तलात हैं। ये सूरत हाल अब तक बारिशों की वजह से पैदा हुई है।